मनोविज्ञानियों का कहना है कि आनंद और संतुष्टि जो हर रोज़ आप प्राप्त करते हैं उसका 85% हिस्सा आपके व्यक्तिगत संबंधों से आता है और अन्य 15% खुशी आपकी उपलब्धियों से आती है। परंतु कुछ लोग कैरियर में अधिक हासिल करने में अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, जिनमें उनकी ज़्यादातर खुशी छुपी होती है। आज के समय में हम सब वक्त की कमी का अनुभव करते हैं। पुरुषों और महिलाओं को हर जगह ऐसा लगता है कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वह सब कर सकें जो वह करना चाहते हैं। आज लोग हर तरफ से दबाव महसूस करते हैं, वह अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं, उनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है, वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है जो उन्होंने ली है। ज़्यादातर लोग काम के पीछे इतना भागते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वह कौन है, सब यह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वह सफलता की सीढ़ी चढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भी नहीं देखते कि सीढ़ी किस इमारत पर लगी है। आपको दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, आपका परिवार और आपका कैरियर। आपको अपने परिवार की ज़रूरतों को अन्य सभी से ऊपर रखने की आवश्यकता है। जब आप अपने परिवार के साथ हैं तो अपने काम के बारे में ना सोचें और जब आप अपना काम कर रहे हों तो सारा ध्यान काम पर ही केंद्रित करें। ज़्यादातर लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, वह एक समय पर एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते। सफल और खुश रहने के लिए आपको हर समय काम करने के लिए खुद को अनुशासित करना चाहिए। नंबर 1 पर है आत्मसम्मान। आपका आत्मसम्मान शायद आपके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उच्च आत्मसम्मान वाले लोग अपने जीवन में अधिक सकारात्मक, अधिक प्रभावी होते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं और करने की सोचते हैं वह आपके आत्मसम्मान को प्रभावित करेगा। उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा होता है। जब आप वास्तव में अच्छे महसूस करते हैं तो आप संभव सबसे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। आत्मसम्मान के कुछ मूल सूत्र। नंबर 1, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं और सम्मान देते हैं सीधे आपके लक्ष्यों को प्रभावित करता है। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करना, उसकी लिखित योजनाएं बनाना और उसे प्राप्त करने की वास्तविक क्रिया आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। नंबर 2, आत्मसम्मान की और दूसरा कदम मूल्य हैं। जब आपको अपने मूल्यों के बारे में पता होता है कि आपके जीवन का असल उद्देश्य क्या है, उन्हें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपने मूल्यों के अनुरूप जी रहे हो। आत्मसम्मान तभी कायम होता है जब लक्ष्य और मूल्य समान हो। आत्मसम्मान की और तीसरा कदम सफलता का अनुभव। जब आपको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट पता है तो इसे पूरा करने के लिए आपको इसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर पूरा करना होगा और जब आप इसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मसम्मान ऊपर आ जाता है। नंबर 2 पर है ऊर्जा पैदा करना। आपके जीवन में आपके पास हजारों लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन वह सभी 4 बुनियादी श्रेणियों में गिने जाएंगे। नंबर 1, पहली श्रेणी में आपके खुशहाल रिश्ते की इच्छा, जिसमें प्यार होना चाहिए। आप एक सम्मानपूर्ण घरेलू जीवन चाहते हैं। आप अपने आसपास के लोगों का साथ और सम्मान पाना चाहते हैं। सामाजिक और समुदाय मामलों में भागीदारी का परिणाम है कि आप एक सफल इंसान हैं। नंबर 2, दूसरी श्रेणी में दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण काम के लिए आपकी इच्छा। बेशक आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी बनाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप अपने पेशे में वास्तव आनंद लेना चाहते हैं। जब आप काम में पूरी तरह लीन होते हैं तो आपको सबसे अच्छा समय होता है। तीसरी श्रेणी में फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी इच्छा। आप पैसों की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और बैंक में इतना पैसा रखना चाहते हैं कि आपको पैसों की गिनती किए बिना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और सही समय पर रिटायर हो सकें और जीवन का बाकी समय आराम से बिता सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको गरीबी से मुक्त करती है और दूसरों पर निर्भर रहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपने जीवन में शुरू से ही नियमित रूप से बचत करते हैं और निवेश करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद दोबारा काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथी श्रेणी में अच्छी सेहत की आपकी इच्छा। दर्द और बीमारी से मुक्त होने के लिए ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होना चाहिए।
अच्छे जीवन के लिए सेहत का ध्यान रखें ताकि जीवन में सफल होने के लिए ऊर्जा बनी रहे। ऊर्जा एक जरूरी ईंधन है और इसके बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। आप लगातार समय और ऊर्जा को अपने कार्यों में लगाते हैं ताकि आप सबसे अधिक खुशी, संतुष्टि और पुरस्कार पा सकें। कंपनियों के पास वित्तीय पूंजी है, आपके पास मानव पूंजी है। आपकी मानव पूंजी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से बनती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा आप अपने कार्यों में लगाते हैं उतनी ही सफलता आप पा सकते हैं। नंबर 3 पर है सकारात्मक सेल्फ टॉक की शक्ति। आप लगातार चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। असफलता के साथ समस्या और निराशा भी आती है। वास्तव में उन असफलताओं के बिना आप सीख नहीं सकते थे कि आपको क्या करना चाहिए। असफलता के साथ आपके गुणों को पहचानोगे और अपने आप ऊपर विश्वास करके सफलता पा सकते हो। सफल होने की आपकी क्षमता जीवन की समस्याओं से निपटने के तरीके से आती है। सफल इंसान की विशेषता ये है कि वो हर अस्थायी निराशाओं और पराजयों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। सफल लोग समस्याओं से सीखते हैं, ऊपर उठते हैं और अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप अपने आप को सकारात्मक विचार बोलें, जैसे मैं हर समय सकारात्मक रहूँगा, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे अपना जीवन अच्छा लगता है, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और सफलता आपके लिए ही होगी।